वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 31 अगस्त और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूँगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। कैरेबियाई प्रीमियम लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रवीण तांबे कैरेबियाई प्रीमियम लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों 2013 में यह शुरू की गई थी, ठीक है, और तब से प्रत्येक वर्ष यह खेला जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई कृषि विद्यालय, कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में मोदी ने हाल फिलहाल में ही केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह यूपी के झांसी में खोला गया है दोस्तों। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, अभी हाल फिलहाल में उद्घाटन हुई है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं अब अगले पॉइंट की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, यूपी की राजधानी लखनऊ है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हाल फिलहाल में ही केरल में महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, ये महिलाओं के उद्यमशीलता को बढ़ावा देने तथा उनके वर्क प्लेस पर सेफ्टी देने को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केरल की राजधानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं तिरुवनंतपुरम में है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनरई विजयन है और केरल के गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। केरल में हाल फिलहाल में ही के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों इन्होंने वर्ल्ड वार 2 के टाइम में ब्रिटेन को बहुत योगदान दिया था। यह जासूसी करती थी। ठीक है, और भारतीय मूल की रहने वाली है ये। अभी इनको ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट डाउन किया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। इस दिवस को बेरोजगारों को रोजगार देने तथा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किन्हें SBI फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय एमटोन्स को हाल ही में SBI फंड मैनेजमेंट का MD और CEO नियुक्त किया गया है। आपको बताते चलूँ दोस्तों कि ये अश्वनी भाटिया जी का जगह लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस राज्य की संसद ने स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल पास किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम की सरकार ने अभी हाल फिलहाल में ही स्किल डेवलपमेंट बिल पास किया है। ठीक है, 27 अगस्त को असम की सरकार ने अपने संसद में इस बिल को लाया था। असम की राजधानी दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं दिसपुर है और असम के CM का नाम सर्बानंद सोनोवाल है और असम के गवर्नर का नाम जगदीश मुखी है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है।
हाल ही में कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह एथलेटिक्स के कोच थे। ठीक है, इन्होंने लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया जाना था। ठीक है, इनकी मृत्यु 79 वर्ष की उम्र में हो गई है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध खिलाड़ियों को भी ट्रेंड किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने किसकी अधिकांश हिस्सेदारी खरीद ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्यूचर ग्रुप के अधिकांश शेयर को रिलायंस ने अभी अभी खरीद लिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो ये फ्यूचर ग्रुप दोस्तों माल रिटेलिंग बाजार का अग्रणी ग्रुप है। ठीक है, यह हिस्सेदारी रिलायंस ने 24,713 करोड़ में खरीद ली है। इसमें रिटेल, होलसेल, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक कारोबार इत्यादि शामिल हैं। फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर का नाम किशोर बियानी है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, किशोर बियानी है इनका नाम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भारत ने किस देश में होने वाले साझा सैन्य अभ्यास से अपने आप को अलग कर लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस में होने वाले साझा सैन्य अभ्यास से भारत ने अपने आप को अलग कर लिया गया है। बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों यह अभ्यास 15 से 26 सितंबर के बीच में आयोजित होने वाला था। ठीक है, और इसका नाम काबबाज 2020 सैन्य अभ्यास है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो भारत ने इससे अपने आप को क्यों अलग किया? तो दोस्तों इस अभ्यास में चीन और पाकिस्तान भी शामिल होते थे, इसी कारण से भारत ने इस वर्ष इससे अपने आप को अलग कर लिया है। इसकी घोषणा रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ए भारत भूषण बाबुल ने किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।